क्या आपने कभी सोचा है कि लहरों का शोर भी थम सकता है? क्या आपने कल्पना की है कि एक विशाल समुद्र भी बिल्कुल शांत हो जाएगा सिर्फ एक महान आत्मा के सामने? आज हम आपको सुनाएंगे रामायण का वो अद्भुत पल जब प्रभु श्री राम ने समुद्र से बात की और समुद्र देव ने अपना सारा शोर रोकर पूरी तरह शांति धारण कर ली। रामायण की इस घटना में एक गहरी सीख छुपी है। जब हम धैर्य और सम्मान से बात करते हैं तो प्रकृति भी हमारी बात सुनती है। जब सीता माता को लंका से वापस लाने की योजना बन रही थी तब श्री राम के सामने सबसे बड़ा रुकावट थी एक विशाल समुद्र। उसकी लहरें ऊंची ऊंची उठती और तेज आवाज के साथ तट से टकराती, मानो कह रही हो ये मार्ग पर करना आसान नहीं है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी योद्धा चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सीधे इसमें कूदकर दूसरी ओर नहीं जा सकता था। समुद्र की यह असीम चौड़ाई मानो राम सेना को चुनौती दे रही थी। ऐसे समय में श्री राम ने बल का प्रयोग करने के बजाय पहले समुद्र से संवाद करने का निश्चय किया। वे तट पर बैठे, गहरी सांस लेकर ध्यान लगाया और समुद्र देव का आह्वान किया। उनकी प्रार्थना में ना कोई अहंकार था, ना कोई क्रोध, केवल धैर्य, विनम्रता और धर्म की पहचान थी। वे घंटों तक ध्यान में डूबे रहे और तभी धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। लहरों की गूंज धीमी पड़ने लगी, पानी का वहान कम होता गया और देखते ही देखते पूरा समुद्र शांत हो गया। माहौल इतना स्थिर हो गया कि मानो समय भी ठहर गया हो। तभी एक प्रकाशमय आभा के साथ समुद्र देव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आदर से भरा हुआ था। वे बोले, हे रघुनाथ, मैं अपने स्वभाव से बंधा हुआ हूं, मैं तरल हूं, इसलिए अपने आप में मार्ग नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको धर्म और उद्देश्य को समझाता हूं और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। इसके बाद समुद्र देव ने वो रहस्य बताया जिसे सुनकर राम सेना का हृदय में आशा की किरण जग उठी। आपके साथ जो नल और नील नाम के वानर है, उन्हें एक अद्भुत वरदान प्राप्त है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में डूबने नहीं सकते, बल्कि तैरने लगेंगे। यदि आप इन पत्थरों से मार्ग बनाएंगे तो पूरी सेना इस पार से उस पार पहुंच जाएंगी। यह सुनकर श्री राम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने समुद्र देव का आभार प्रकट किया और तुरंत नल और नील को यह कार्य सौंप दिया। राम सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और जैसे ही पत्थर जल को छूते डूबने के नाम ही नहीं लेते। इस प्रकार धीरे धीरे समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल बनने लगा, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाने जाते हैं। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी। जब उद्देश्य पवित्र हो, मार्ग धर्म का हो और प्रयास धैर्य के साथ किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। समुद्र का शांत होना इस बात का प्रतीक था कि ब्रह्मांड भी सच्चे और धर्मनिष्ठ प्रयासों का साथ देता है। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग करने से पहले सम्मान और संवाद का रास्ता अपनाना ही सच्ची विजय का मार्ग है। दोस्तों, समुद्र से श्री राम की यह बात सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जिंदगी का सच सिखाती है। जब हम गुस्सा छोड़कर शांत मन से बात करते हैं तो मुश्किलों भी आसान हो जाता है और रास्ते खुद ब खुद बन जाता है। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं था, यह भरोसे, इज्जत और सही रास्तों का पुल था, जिसने एक ओर जमीन को तो दूसरी ओर सच्चाई को जोड़ दिया। इसलिए जब भी जिंदगी में परेशानियां आए, याद रखे, शांत रहना, सही बात करना और अच्छा मकसद रखना, ये 3 बातें किसी भी तूफान को थम सकती है। अगर आपको राम जी की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।